अच्छा, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर देखा था, ठीक है ना। सारी प्रॉपर्टीज आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए और हर प्रॉपर्टी का मैंने थोड़ा बहुत लॉजिक दे दिया था ताकि आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से दिमाग में छप जाए, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज नींद में भी याद होना चाहिए कंडक्टर का, ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग दो चीज़ सीखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के जस्ट बाहर क्या होती है और कंडक्टर के बाहर प्रेशर कितना होता है। पहली बात, आप ऐसा समझो कि कंडक्टर अगर आपके पास है, अगर एक कंडक्टर मैंने आपको दे दिया तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये तो हम जानते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर में ही लिखा गया है कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि अंदर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुई तब तक क्या होते हैं, चार्जेस इंड्यूस्ड होते रहते हैं, इस तरह से इंड्यूस्ड होते हैं ताकि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दें, जीरो। तो कंडक्टर के अंदर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कंडक्टर के जस्ट बाहर क्या होती है, चलो देखते हैं। सपोज मैंने ऐसा कुछ कंडक्टर ले लिया, ठीक है, ऐसा कुछ कंडक्टर है मेरे पास। कंडक्टर क्या है, कंडक्टर न्यूट्रल, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंडक्टर पत्थर वत्थर के शेप का है पूरा, ठीक है ना, भरा हुआ। अंदर मटेरियल लो या मत लो, क्योंकि हमें पता है जब मैं इसको चार्ज दूंगा तब भी ये अंदर मटेरियल होने के बावजूद अंदर नहीं जाते। कहाँ जाते हैं, आउटर बाउंड्री पे, आउटर सरफेस पे जाते हैं, इनर सरफेस पे भी नहीं, कहाँ, आउटर सरफेस पे जाके चिपकते हैं, पता है ना। तो जब अगर मैं इसको चार्ज दूँ, सपोज क्यू चार्ज दिया मैंने इसको, तो ये क्यू चार्ज कहाँ जाएंगे, ऐसे 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 जाके चिपकेंगे, बराबर है ना। ऐसे ऐसे चिपकेंगे क्यू चार्ज, ठीक है, ऐसे ये क्यू चार्ज गए। अब मुझे जस्ट इसके आउटसाइड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यही पता करना है। सपोज मान लो कि मुझे इस पॉइंट पे जस्ट आउटसाइड है, यहाँ एकदम नज़दीक है, मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ पर जस्ट आउटसाइड, एकदम जस्ट बाहर मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ। सपोज इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्रूफ अजीब लगेगा बट इसके फॉर्मूले आपको एज इट इज दिमाग में याद होना चाहिए। प्रूफ भी आपको समझेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो प्रीवियस वाला। देखो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कैसे निकाल रहा हूँ, देखो मैंने क्यू चार्ज दिया, सपोज यहाँ पर चार्जेस हैं तो यहाँ पर ये स्फीयर है क्या, नहीं ना, तो ये चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्मली। याद है कंडक्टर में एक प्रॉपर्टी थी, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, जहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट होंगे। सपोज मैंने यहाँ की चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले ली, ये सिग्मा पूरा नहीं है, यहाँ की लोकल चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, क्या है सिग्मा, ये लोकल चार्ज डेंसिटी है, लोकल चार्ज डेंसिटी, याद रखना ये लोकल चार्ज डेंसिटी है, ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी नहीं है, लोकल यहाँ की चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, यहाँ की चार्ज है, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा ना, ये तो देखा है ना लास्ट लेक्चर में। अच्छा, मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर ऐसा एक गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ, देखो ऐसा सिलेंडर बना रहा हूँ, गॉसियन सिलेंडर बनाया, जितना इतना ऊपर, ये एकदम बहुत छोटा सा, ये आपको बहुत मैंने बड़ा बना दिया, ये बहुत छोटा सा है, ये एरिया भी बहुत छोटा सा, ये जो अपना सरफेस लिया है ये इसका एकदम छोटा सा हिस्सा है, इतना बहुत छोटा सा, ऐसा इतना ही है, बहुत छोटा सा हिस्सा है वो डीए एरिया। ये जो एरिया है गॉसियन सिलेंडर का, यहाँ ये फ्लैट सरफेस एरिया, ये डीए है, कर्व सरफेस तो ऐसा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ का, सपोज यहाँ से यहाँ की दूरी, ऐसी दूरी आर है, कितनी है, आर है, ठीक है, यहाँ से इतना, ठीक है, पूरा कितना होगा 2r लेंथ का सिलेंडर है, ठीक है। मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है ना। मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैंने जो गॉसियन सरफेस लिया वो तो पूरा सिलेंडर है, ठीक है, तो मैं क्या लगा रहा हूँ, देखो इस गॉसियन सरफेस पर मैं गॉस लॉ लगा रहा हूँ, गॉस लॉ इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या यही गॉस लॉ है, गॉसियन सिलेंडर पे लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं देखूँ ये जो क्लोज सरफेस है पूरा सब जगह से पैक है, इसलिए क्लोज लूप इंटीग्रल लगाओगे ना तो ये कितने हिस्से में टूटा है, चलो देखते हैं, 4 हिस्सों में टूटा है। अगर आप देखोगे इस सिलेंडर का 2 फ्लैट सरफेस है, कितने फ्लैट सरफेस 2 है, एक अपना सरफेस के बाहर है, फ्लैट सरफेस आउटर, देखो अच्छे से दिखेगा आपको, और एक फ्लैट सरफेस इनर है, देखो एक फ्लैट सरफेस इस गॉसियन ये जो अपना कंडक्टर है उसके अंदर है, बराबर है। एक कर्व सरफेस है, देखो ये कर्व सरफेस है ना, कुछ हिस्सा कर्व सरफेस का बाहर है, तो 2 कर्व सरफेस है,
कुछ हिस्सा कर्व सरफेस का बाहर मतलब आउटर है, ठीक है, और कुछ कर्व सरफेस का हिस्सा इनर है, ठीक है, क्लियर है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेट। अच्छा अब सोचो मैंने जस्ट आउटसाइड पॉइंट लिया, ये चार्जेस सब इधर है तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रही होगी, इधर से ऐसे बाहर, इधर से ऐसे बाहर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस इधर है ना सब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप देखो मैं जस्ट बाहर इधर हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे एरिया के परपेंडिकुलर ही होगी, क्योंकि आप जस्ट बाजू में हो। कहाँ हो? जस्ट बाजू में, ऐसी दिख रहा है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी क्योंकि आप जस्ट बाहर हो। बहुत दूर नहीं, बहुत दूर जाओगे तो एरिया के परपेंडिकुलर, ये फ्लैट सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर नहीं होगी। फ्लैट सरफेस ऐसा है ना एरिया बराबर, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी अगर आप बहुत बाहर हो। तो अब जस्ट इधर हो, जस्ट आउटसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अभी निकली है तो एरिया के तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगी, क्योंकि इससे ही तो मैच कर दिया आपने। देखो इसके बाहर ही तो, जस्ट आउटसाइड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह ऐसी ही है, ठीक है, क्योंकि आप इधर अगर ले लोगे, ये ऐसा बड़ा गॉसियन सिलेंडर ले लोगे इधर से इधर तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होगी, ये एरिया के परपेंडिकुलर ही नहीं आएगी। क्लियर है ना? मैं आपको बोला जस्ट आउटसाइड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर ही होगी, ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी। खैर अब छोटी सी बात, मुझे मालूम है ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अगर मैंने गॉस लॉ लगाया आउटर कर्व सरफेस पर, आउटर मतलब इधर ये वाले कर्व सरफेस पर, इस पर अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसी है, पर एरिया वेक्टर तो ऐसा होता है। एरिया वेक्टर याद रखो, क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। क्या ये आउटवर्ड नॉर्मल है? देखो एरिया वेक्टर ऐसा है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी है। एरिया वेक्टर ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी। तो एंगल कितना है? 90। तो ई और ए के बीच में एंगल 90, तो इधर से तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। कैसे होगा? बराबर ना। अच्छा इनर वाला कर्व सरफेस देखो, इधर इनर पे जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, गॉस ये कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। तो इधर ये जो कर्व सरफेस है इधर, इसके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, जीरो है। एंगल क्या चेक करें? इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गई, तो ये पूरा जीरो हो गया, मतलब इधर भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक ये फ्लैट सरफेस से निकालेंगे, फ्लैट सरफेस आउटर ये है और फ्लैट सरफेस इनर है, ये फ्लैट सरफेस इनर। अगर इनर फ्लैट सरफेस भी आप देखोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंडक्टर की जीरो होती है, ये इनेट होता है, याद है गॉस लॉ में ये क्या होता है? इनेट, याद होगा आपको। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लैट सरफेस है इनर वाला फ्लैट सरफेस, उधर भी जीरो है, तो इधर से भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। सिर्फ जो नेट फ्लक्स पास होगा वो आउटर फ्लैट सरफेस से ही होगा। देखो आउटर फ्लैट सरफेस ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, एरिया वेक्टर भी देखो फ्लैट सरफेस ऐसा है, एरिया वेक्टर भी उधर ही, आउटवर्ड नॉर्मल। फ्लैट सरफेस ऐसा है ना, आउटवर्ड नॉर्मल होता है ना सब जगह, क्लोज सरफेस से एरिया वेक्टर देखो ऊपर ही रहेगा, आउटवर्ड नॉर्मल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना हो गया? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल जीरो, तो क्या होगा ये? ई डॉट डी ए मतलब ई डी ए, क्या होगा? ई डी ए। पर हमें पता है ये फ्लैट सरफेस जस्ट बाजू में है, तो इस फ्लैट सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि सेम दूरी पर हो आप इससे, इस सरफेस से आप ज़्यादा ऊपर नहीं हो, इधर ही हो, सेम दूरी पर हो, तो हर पॉइंट पर, क्योंकि छोटा सा एरिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम ही होगी। सिंपल है ना? आप ज़्यादा दूर थोड़ी ना, और एरिया भी बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लोगे तो छोटे से डी सब मिला के ये वाला डी ए बनेगा, जो हमने डी ए ही माना है फिलहाल। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर ई डी ए ही होगा, ई डी ए ही होगा ना। ये पूरा फ्लैट सरफेस का एरिया तो मैंने डी ए ही माना है ना, तो ई डी ए, तो नेट फ्लक्स ई डी ए ही होगा। दैट विल बी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज? ये क्या है? ई नेट। ई नेट मतलब इधर तो ये सब तो देखो ये सब जीरो हो गया, तो ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इधर ही है। देखो इसके पास तो देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, एरिया वेक्टर सब जगह फ्लक्स जीरो ही आएगा, सिर्फ फ्लक्स इतना ही होगा, ई डी ए बराबर है। तो इस पॉइंट पर अभी ये ई नेट ये है, ई नेट यही होगा। अब क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर है, क्या वही क्यू इन होता है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? देखो यही चार्ज है ना, ये सब चार्ज तो बाहर है, पर इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर भी कुछ चार्ज होगा। कितना होगा? मुझे पता है यहाँ की लोकल चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस एरिया में कितना चार्ज है? इसका एरिया कितना है? डी ए तो है,
तो क्यू इन कितना है, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया तो सिग्मा है, यहाँ की लोकल चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा है, इनटू वहाँ का एरिया कितना है, उस सरफेस का एरिया कितना है, डी ए, छोटा सा एरिया तो है, ये डी ए ही तो है, सब डी ए है ना। तो इस एरिया पे कितना चार्ज है, सिग्मा डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये डी ए कैंसिल हो गया, इनेट जो आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये दिस इज द इनेट जस्ट आउटसाइड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट, मतलब आपके पास कोई कंडक्टर है, देखो ऐसा कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस पे कोई चार्ज दे दिया, ठीक है ना, इस पे कोई चार्ज दे दिया, आपको बोला इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर क्या है, इस इधर लोकल चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इधर की लोकल चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, इधर आपको बोला गया है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई एट ए लिखोगे आप सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इधर आप लिखोगे एट पॉइंट बी अगर है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे एट पॉइंट बी सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर इधर की लोकल चार्ज डेंसिटी सिग्मा 3 है तो आप यहाँ क्या लिखोगे, इस इधर सी पॉइंट ले लूँ तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई एट सी आएगा सिग्मा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर चार्जेस ज़्यादा जमा होंगे उसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगी, देखो सब जगह जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पता चला आपको, ठीक है, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, ये अच्छा ये ई नेट है, कोई सोचता है सर ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ ये वाले चार्जेस की वजह से क्या, नहीं, ये सभी चार्जेस की वजह से आता है, क्योंकि जब मैंने यहाँ क्लोज लूप ई नेट डॉट डी ए लिखा, मैंने आपको गॉस लॉ में बताया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से होती है, और क्यू इन मतलब जो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पर जस्ट आउटसाइड आएगी वो इतनी आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा मतलब यहाँ की लोकल चार्ज डेंसिटी, देखो ये ई एट ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पर है ये सभी चार्जेस की वजह से, इधर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी जो है वो सभी चार्जेस की वजह से, लेकिन सिग्मा जब लिखोगे वो यहाँ का लिखोगे, है कि नहीं, सिग्मा जो लिखोगे वो यहाँ का लिखोगे, क्लियर है ये बात, सिग्मा जो लिखोगे वो यहाँ का लिखोगे, देखो सिग्मा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, ये छोटा चीज अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक प्रेशर जस्ट आउटसाइड दी कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड दी कंडक्टर क्या इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जस्ट आउटसाइड दी कंडक्टर पता चल गया, अब इलेक्ट्रिक प्रेशर हम देखेंगे, ये भी प्रूफ आपको हो सकता है थोड़ा बहुत ये लगे अजीब, अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो समझेगा, और कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है तो बहुत अच्छे से समझेगा, ठीक है। अगर मैं कोई कंडक्टर ले लूँ ऐसे ही, ठीक है, इसको क्यू चार्ज दूँ तो सभी सरफेस पे ही जाएंगे, ये तो मैं जानता हूँ, है ना, सभी क्यू चार्ज कहाँ जाएंगे, सरफेस पे ही जाएंगे, अंदर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ई नेट इक्वल टू 0, मुझे जस्ट आउटसाइड यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक प्रेशर बताना है कितना है, चलो अभी अपन सोचेंगे जस्ट आउटसाइड हुआ, बहुत जस्ट आउटसाइड, देखो ऐसा गॉसियन सिलेंडर माना था मैंने अभी आपको पता होगा, इस पॉइंट पर एक्चुअली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती है ई नेट, जो क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट सिग्मा जो होता है लोकल चार्ज डेंसिटी होता है, मतलब यहाँ की चार्ज डेंसिटी, लोकल चार्ज डेंसिटी, इधर कितना चार्ज है कितने एरिया में वो सिग्मा है, लोकल चार्ज डेंसिटी बराबर है, पर ये ई नेट है, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सब जगह इधर सब चार्जेस है ना, सब चार्जेस है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे सब चार्जेस है, ठीक है, इधर बहुत सारे चार्जेस, खैर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज डेंसिटी है यहाँ की, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है इस पॉइंट ए पर कितना प्रेशर है, जस्ट आउटसाइड मतलब ए पर कितना प्रेशर है, तो अपने को मालूम है प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही फोर्स होता है बराबर, और हमें पता है जो प्रेशर में फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया, ये जो फोर्स है दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, ठीक है ना। अच्छा मुझे मालूम है अगर आप देखो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो सभी चार्जेस की वजह से होती है बराबर ना, पर इसके अंदर अगर आप देखो, इसके अंदर अगर मैं देखूँ चार्ज इसके अंदर तो डी क्यू चार्ज है, पूरा मिला के तो क्यू चार्ज है, ये जो क्यू चार्ज है ना पूरा मिला के जो दिया है वो क्यू चार्ज है, बस इस गॉसियन सरफेस के अंदर देखो तो डी क्यू चार्ज है। अगर मुझे कुछ पूछा इस डी क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है वही तो निकालना है, उसी की वजह से तो प्रेशर आएगा। ये जो छोटा सा डी क्यू चार्ज अंदर फंसा है इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर, इस पे फोर्स लग रहा है,
इस पे फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स के वजह से मतलब कंडक्टर जो है वो फैलने की कोशिश करता है, प्रेशर बढ़ जाता है। देखो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स तो चार्ज पे ही लगेगा, है ना। इस कंडक्टर के पूरा ई नेट तो कंडक्टर के पास, कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड इतना है, पर अगर मैं इधर इतना ये पॉइंट पकड़ूं और इधर गॉसियन सिलेंडर बनाऊं तो इसके अंदर कुछ चार्ज रहेंगे, इस चार्ज पे फोर्स तो लग रहा होगा। सपोज इस चार्ज को जो अंदर फंसे हो मैंने डी माना, तो उस डी चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, मैंने बताया था डी चार्ज पर फोर्स, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है, क्यू ई। पर हम कौन से चार्ज, अच्छा एरिया कौन सा माना है मैंने, डी ए, छोटा सा एरिया क्या है, डी ए, बराबर ना, डी ए तो है, बराबर है। और इस डी क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर ही लगेगा एरिया के, क्योंकि प्रेशर में जो फोर्स पर यूनिट एरिया लिखते हो वो एरिया के परपेंडिकुलर ही होता है। तो कितना फोर्स लगता है, तो क्यू इंटू ई, पर क्यू कितना है मेरा, डी क्यू इंटू ई, बराबर। अच्छा ये ई कौन सा है, डी क्यू समझा, इस चार्ज पर जो अंदर चार्ज है, इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, डी क्यू इंटू ई। अब जो ये ई कौन है, ई नेट नहीं लिखोगे, ये ई नहीं है। लोग क्या करते हैं, ई के जगह सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट डाल देते हैं और फोर्स कैलकुलेट करते हैं। क्या लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्या लिखते हैं, ये डी क्यू चार्ज, जो अंदर डी क्यू चार्ज है वो कितना है, इसके अंदर चार्ज कितना है, तो क्या लिखते हैं मालूम है, डी क्यू चार्ज है ना, इसके अंदर चार्ज कितना है, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है इसका चार्ज, इधर की लोकल चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। तो डी क्यू चार्ज कितना हुआ, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा इंटू एरिया, तो डी ए इंटू इलेक्ट्रिक, और नीचे भी डी ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको काट देते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिख देते हैं। पर ये गलत है, ये टोटल गलत है। मैं आपको बताता हूँ क्यों गलत है, क्योंकि आप सोचो इस चार्ज पे, यहाँ जो चार्ज है डी क्यू चार्ज, इस डी क्यू चार्ज पे फोर्स तो इतना ही होगा, डी क्यू इंटू ई, क्योंकि क्यू इंटू ई दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पर क्यू क्या है यहाँ पर, डी क्यू, तो डी क्यू चार्ज पर इतना फोर्स लगेगा। अब आप सोचो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे Q1 चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर R पॉइंट है, पॉइंट R डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो आप बोलोगे E एट ए होगा सर, K Q1 अपॉन R स्क्वायर, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एट ए। अब मैंने Q2 चार्ज लाया, इस चार्ज पर जो, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो किस चार्ज की वजह से आ रही है, Q1 चार्ज की वजह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी, अब मैं इधर Q2 चार्ज रखूं तो आप बोलोगे सर इस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी और आप कौन सा चार्ज ला रहे हो, पॉजिटिव चार्ज, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगा, क्योंकि इस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई। तो Q कौन सा लिखोगे, ये वाला जो चार्ज हम रखे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी थी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा Q2 पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 क्या है, K Q1 अपॉन R स्क्वायर। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर याद है, कूलम्ब्स फोर्स यही तो होता था। तो जब मैंने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी लिखी और इस चार्ज पर फोर्स निकालना है, तो वो चार्ज रखा, मतलब F इज इक्वल टू क्यू ई में ये जो चार्ज होता है कोई दूसरा होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे की होती है। देखो Q जो है वो तो Q2 था और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो Q1 की थी, है ना। मतलब dq इंटू ई पर देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या किया मैंने, पहले इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो देखा, मतलब Q2 तो नहीं था, तो इस पॉइंट पर क्या था, दूसरे चार्जेस देखा, दूसरा चार्ज सिर्फ Q1 था, तो Q1 की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब इस पॉइंट पर दूसरा चार्ज रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी, बाकी चार्जेस की वजह से यहाँ पर बाकी चार्जेस Q1 ही थे, तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी। अब Q2 रखा तो इस पर फोर्स इतना रखा, मतलब F इज इक्वल टू क्यू ई में ये E बाकी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो लिखो, और ये Q जो चार्ज आप रख रहे हो वो लिखो। तो यहाँ जो Q इंटू ई है, Q की जगह dq है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो dq होगा, जो चार्ज हम रखे हैं यहाँ पर dq वो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस चार्ज को छोड़कर होगी। देखो इसमें Q2 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो Q इंटू ई में, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस, इस चार्ज की वजह से नहीं आना चाहिए। Q2 था क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, Q2 को छोड़कर जितने भी चार्ज है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। Q2 को छोड़कर यहाँ कितने चार्ज है, एक ही चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए यही आया। जब F इज इक्वल टू क्यू ई लिखोगे तो Q मतलब Q2 पर फोर्स कितना लग रहा है, तो ये Q2, और इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर कितनी थी, ये थी। मतलब F इज इक्वल टू क्यू ई में जो E होता है वो ये Q को छोड़कर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिखना है, और एक Q जो हम रख रहे हैं, मतलब F इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है dq इंटू ई,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डी क्यू को छोड़कर लिखना है, डी क्यू को छोड़कर उस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता करना है अपने को, है कि नहीं। सोच कर देखो लॉजिकली, आपको समझेगा। इस डी क्यू को छोड़कर इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखना है, बराबर ना। फिर डी क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, वो फोर्स है कि नहीं, यही तो करना है। तो बट मैंने जब यहाँ पर ई लिखा, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो डी क्यू को छोड़कर नहीं थी, वो तो नेट थी, क्योंकि गॉस लॉ लगा के आया था, याद है। तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस पॉइंट पर, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसमें ये चार्जेस तो आए ही आए, ये भी आ गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये जो अंदर चार्ज है ना वो भी आ गया। तो हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए थी, ये जो अंदर वाला चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना चाहिए थी, सिर्फ इसके बाहर जो चार्ज है, इस डी क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी, क्योंकि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, सभी चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर थी। पर F इजिकल टू क्यू ई में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इस चार्ज की नहीं होती है, दूसरों की होती है। मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो ये चार्जेस की वजह से नहीं होना चाहिए, देखो डी क्यू इंटू ई है ना, तो इस चार्ज की वजह से नहीं होना चाहिए, तो बाकी चार्जेस की वजह से होना चाहिए। पर ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सभी चार्जेस की वजह से, बराबर ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो इधर अंदर चार्जेस इतने, देखो इतने चार्जेस हैं, तो मैं ई नेट अगर देखूँ यहाँ पर, इस पर ई नेट देखूँ तो यहाँ पर ई नेट दो लोगों की वजह से होगा, एक ये चार्जेस की वजह से और एक इनको छोड़कर ये चार्जेस की वजह से, जिसको मैं आउटर बोल रहा हूँ, इसके बाहर गॉसियन सरफेस के बाहर। तो ई इनर प्लस ई आउटर, ई इनर प्लस ई आउटर। मुझे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिखना है, ई इनर कौन सा चार्ज है, ई इनर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, ई आउटर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये चार्ज छोड़कर बाकी जो चार्जेस है उनकी वजह से क्या है। मुझे इसमें क्या लिखना चाहिए, ई में क्या लिखना चाहिए, ई में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आनी चाहिए, मतलब डी क्यू चार्ज तो अंदर वाला चार्ज है ना, ये मतलब ये इनर ये नहीं आना चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, आउटर। बाकी चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है इसी पर, बराबर है। ई नेट तो मुझे पता है वहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इनर इस पॉइंट पर, इनर मतलब ये चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सोचो आप ऐसे सरफेस ऐसा है, ये इसके जस्ट आउटसाइड हो, तो ये सरफेस इनफाइनाइट शीट जैसा एक्ट कर गई। सोच के देखो, ये सरफेस इस पॉइंट पर जस्ट आउटसाइड हो, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये जो छोटे छोटे डी क्यू चार्ज है, इनर तो यही है ना डी क्यू चार्ज, इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आप क्या बोलोगे, ये तो सर ये तो आप जस्ट आउटसाइड हो, उसके जस्ट आउटसाइड के लिए सरफेस इनफाइनाइट शीट से एक्ट कर गई, तो इस इनफाइनाइट शीट की वजह से इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो इनर चार्ज है इनकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ई आउटर। अब क्या था, ई आउटर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस करोगे एक में से आधा जाएगा, तो ई आउटर की वैल्यू आएगी क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगी। ये जब इधर लोगे तो ये आउटर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज की वजह से, इन चार्ज को छोड़ दो ना, बाकी जो बचे हुए चार्जेस है ना आउटर वाले, ये गॉसियन सरफेस के आउटर वाले, ये डी क्यू को छोड़कर, इस डी क्यू को छोड़कर बाकी जो चार्जेस है आउटर वाले, उन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, है ना। तो क्या लिखूंगा अब, डी क्यू तो है ही, डी ए भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और डी क्यू क्या है, सिग्मा इंटू डी ए, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया इंटू सिग्मा अपॉन डी ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, बराबर है। डी ए कैंसिल, तो आंसर क्या है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक प्रेशर जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के बाहर जो प्रेशर होता है ना जस्ट आउटसाइड, वो ऐसे फैलने को कोशिश करता है, प्रेशर है ना ये ऐसे फैलने, अंदर तो कोई फोर्स ही नहीं है, अंदर तो प्रेशर ही नहीं होगा, सब फोर्स कहाँ है, परपेंडिकुलर टू एरिया, देखो बराबर ना, एरिया के परपेंडिकुलर प्रेशर होता है, अरे है कि नहीं, फोर्स तो ऐसे ही होता है ना, तो ये प्रेशर ऐसे फैलने की कोशिश करता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये लोकल चार्ज डेंसिटी है, जहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर, ये तो कांस्टेंट है ना, चार्ज डेंसिटी जहाँ, ये कांस्टेंट थोड़ी ना है, ये तो अगर परफेक्ट स्फीयर होता तो कांस्टेंट होता, ये परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट शेप नहीं है, तो जहाँ पर सोचो, जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा वहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है,
तो वहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ये नोट करके लिखना है, जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा कंडक्टर का वहाँ पर लोकल चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है और वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए वो मटेरियल ब्रेक होने के चांसेस है, क्योंकि वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, वो फैलने का कोशिश करेंगे तो टूट जाएंगे, वहाँ पर ज़्यादा फैलने की कोशिश करते हैं, जो भी वायर वगैरह जो भी हो। समझ में आया? वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना प्रेशर होता है कंडक्टर के जस्ट बाहर। तो ये प्रूफ अच्छे से ध्यान में रखना जो अभी बताया मैंने, नोट करके अच्छे से लिखो ये।